हुई मोई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। ये कोई कपड़े जो मैं लेकर आई हैं, इनमें से एक भी ढंग का सूट नहीं है जो मैं सादिया की शादी पर पहन के जा सकूं। और ये जोड़े अम्मी ने मेरे जहेज के लिए रखे हैं। हद होती है कंजूसी की। मेरू, ना शुक्री मत बनो। तो अम्मी की हिम्मत है कि इतना भी कर लेती है, वरना एक मकान के किराए से क्या क्या करें वो। तो मत करे, क्या जरूरत है ये कबाड़ माल जमा करने की। ये जिसे तुम कबाड़ कह रही हो ना, इसके बगैर ससुराल में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती। अभी मेरा ससुराल आपके ससुराल जैसा बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं चाहिए मुझे ऐसी झूठी इज्जत जो खलील भाई आपकी करते हैं। अभी मैं उसे इज्जत नहीं बेइज्जती कहती हूँ। अपनी हैसियत और औकात से ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो। अरे आपी, अब ख्वाब देखने पर भी आप पाबंदी लगा रही हैं। ख्वाब क्या, मैं जानती हूँ मेरे ख्वाबों को ना ताबीर भी मिलेगी, यकीन है मुझे इस बात का। आप ही बताएं, ये वाला पहनूं या ये वाला? मेरू, अम्मी बहुत नाराज होंगी। अरे आप अम्मी की फिक्र बिल्कुल मत करें, वो मेरा और अम्मी का मामला है। बस आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा वाला पहनूं, ये वाला यही वाला। इसके साथ ना मेरे वो वाले झुमके भी जाएंगे, तो फिर मैं ये वाला पहन लेती हूँ, ठीक है? मेरू, अम्मी आने वाली होंगी, ये सब कुछ समेटो तो। अरे आप ही प्लीज आप कर लेना, निदा आने वाली होगी, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई, प्लीज। मेरू, मेरू, अम्मी आ रही होंगी। अरे अम्मा शाम तो हो लेने दो, शाम हो लेने दो। जेबी नहीं आई तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, खाला अच्छी तरह जानती है कि मैं उस घर का दामाद हूँ। हाँ, जो कह दूं उससे इनकार नहीं कर सकती तुम्हारी बहन। मैंने एक बार कह दिया ना तो जेबी को आना होगा, इनकार नहीं करेगी मेरी बात का। अच्छा अम्मा, अब काम करने दो, इधर काम का टाइम होता है, तुम्हारी तकरीरें शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ खलील भाई, कुछ परेशान से लग रहा है? सब खैर तो है ना? नहीं नहीं बाजी, मैं परेशान नहीं होता, परेशान कर देता हूँ। खैर वो तो मुझे अंदाजा है। इस सामान के पैसे मैं जरा देर से दूंगा। बाजी ऐसा करोगी तो मैं माल कैसे उठाऊंगा? आप मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं उठा सकते। कब से आ रही हूँ मैं आपके स्टोर पे और सबसे ज्यादा सामान लेती हूँ। अच्छा ठीक है बाजी, कुछ करता हूँ, गुस्सा ना करो। कुछ ठंडा वंडा मंगवाऊँ? चलो ये साथ में बर्गर शर्गर भी मंगवाइएगा। ठीक है। छोटे, बाजी के लिए ठंडा और बर्गर लेके आओ जरा। बाजी कोई और सामान दिखाओ, बहुत चीजें आई हैं। ये देखो ना जरा, ये वाला शीट चेक करो। आप भी क्या ये अपने मियाँ से कहा करें कभी कोई ढंग का कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर आए। ये क्या है, एक्सपायर्ड लिपस्टिक और ये जमा हुआ नेल कलर। मुझे तो मेकअप का शौक ही नहीं रहा, मैं तो कहती भी नहीं हूँ, खुद ही ला देते हैं। अगर कहा होता तो आज ये हाल ना होता आपका। अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हैं। अभी ये जिंदगी गुजारो वाला फॉर्मूला ना भूल जाएं आप। हाँ, कल ही तो पढ़ा था मैंने, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,
मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं? मोहतरमा, जब इस दरिया में उतरोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। इंसान कोशिश करता तो है लेकिन डूबता ही है, पार कभी नहीं लगता। आप ही इस बात का जवाब मैं आपको आकर दूंगी। अभी मुझे जाने दे, निदा मेरा सड़क पर वेट कर रही होगी। अल्लाह हाफिज। मेहरू, मेहरू चादर सही से ओढ़ो। जी अच्छा, खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये कहाँ से आ गए इस वक्त? सारा मूड खराब कर दिया। काश मैं उड़ जाती और किसी को पता भी ना चलता। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो तुम भाई रात के इस वक्त, वो भी इतना सच संवर के? वो खलील भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना सादिया, उसकी शादी है आज, वही जा रही हूँ। निदा आ रही है मुझे लेने के लिए। तुम्हें पता भी है जमाना कितना खराब है। खाला ने तुम्हें बहुत आजादी दे रखी है, और ये जो क्या है तुम्हारी दोस्त निदा, ये मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं है। दामाद हूं मैं इस घर का, लेकिन मजा लेके कभी सलाम भी कर ले। वो मैं उसे बता दूंगी। अभी मैं जाऊं वरना रात को देर हो जाएगी। अब आप ही खलील भाई आए हैं। खुदा हाफिज। खलील आप? हाँ मैं। क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? खाला कहाँ है? अम्मा बाजार गई है चने की दाल ले। चने की दाल लेने? और ये मेहरू को क्यों भेजा है रात के इस वक्त? पता भी है जमाना कितना खराब है। वो बेवकूफ औरत मुझसे तो पूछ लिया होता। दामाद हूं मैं इस घर का, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत की तो किसी को परवाह ही नहीं है। उसकी दोस्त की शादी थी, वो लड़कियां शादी पे तो जाती है ना। हाँ, ये आजकल की लड़कियां दोस्तबाजी के नाम पे ही लुटती हैं। कुछ पता भी है तुम्हें? कहाँ गई है, किसके घर गई है, बाप भाई कौन क्या करता है? कुछ पता नहीं है तो मुझसे पूछ लिया होता। दामाद हूं मैं इस घर का, लेकिन मुझे तो सब गैर समझते हैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। आ जाओ। सुनो, खाली पानी न लाना, और लाल शरबत तो बिल्कुल भी ना लाना। ये क्या पियेंगे आप? आपने बताया होता तो मैं कुछ बना लेती। अच्छा, अगर मैं पहले से बता देता तो तुम मेरे लिए क्या बकरा रोस्ट करवा लेती? हाँ बताओ, तुम भी एक लतीफा हो। चलो ठीक है। जेबी का फोन, अल्लाह खैर करे कोई मसला ना हो गया हो। हेलो, हाँ बेटा। ओहो, चलो ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी बकरे का गोश्त। अरे नहीं तुम फिक्र नहीं करो, कर लूंगी पैसे में। उतनी देर में तुम उसे दूध पत्ती बना के दो। वैसे जेबी एक बात बताऊं बेटा, तुम्हारे मियाँ की फरमाइशें पूरी कर करके ना मेरा पूरा महीना खराब हो जाता है। चलो तुम फिक्र ना करो मेरा बच्चा। ओहो, वाह महबूब, बहुत खूबसूरत झुमके हैं। गोल्ड के हैं? प्योर गोल्ड के। अच्छा, अपनी आप ही के मांगे हैं ना? जी नहीं, जाती है मेरे। अम्मा ने ना बना कर रखे थे। यानी शादी के लिए। बहुत खूबसूरत डिजाइन है, भी वजनी भी है ना? मैंने ना अम्मा से कहा कि मेरी शादी के लिए इसका पूरा सेट बना कर दिएगा मुझे। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है खाला ने कोई लड़का भी देखा होगा, या फिर तुमने अभी। ये शकील भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? शकील भाई है ना ये? कौन शकील भाई? वो लड़का जो तुमने देखा है? ये देखो, वो जो काली कलर की पैंट पहनी लड़के ने और व्हाइट कलर की शर्ट, उसके बराबर में जो खड़ा है वो है शकील भाई। मेरे खाला का बेटा है और जेबी आपी का देवर। वैसे तुम्हारी आपी का देवर तो बहुत स्मार्ट है,
मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तमीज उन्होंने हमें देख लिया और हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अरे मेहरू, तुम यहाँ? वैसे मेरा भी यही सवाल है। मैं तो यहाँ आसिफ की बहन की शादी पे इनवाइटेड था। तो और मुझे भी आसिफ की बहन सादिया ने अपनी शादी पे बुलाया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये तो भी बड़ा जबरदस्त सीन हो गया। तो वापसी का क्या सीन है? निदा निदा के साथ जाऊंगी मैं वापसी में। नहीं नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं भाई को बुला लूंगी। वेरी इंटेलिजेंट। वैसे भी मेहरू की तमाम फ्रेंड्स हैं वो इंटेलिजेंट। देख लो, अगर वापसी का कोई मसला है तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब इतना तो कर ही सकता हूँ। आप चाहें तो अभी ले जाएं। वैसे शादी में हाजिरी तो लगी गई है। नॉट अ बैड आइडिया वैसे, क्यों नहीं? बुरा? बहुत बुरा आइडिया है। मैंने अभी तक दुल्हन को भी नहीं देखा और उससे मिली भी नहीं हूँ। मैं नहीं जा रही अभी। महरू, रुको, कहाँ जा रही हो? ये क्या ड्रामे शुरू हो गए तुम्हारे? क्यों तुम बिला वजह शकील भाई की हाँ में हाँ मिला रही थी? मेरे ड्रामे छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ सीन शुरू हो चुका है शकील भाई का। कौन सा सीन? कैसा सीन? क्या बात कर रही हो तुम? तुमसे नजरें नहीं हट रही थी भाई साहब की। भाई साहब की नजरें छोड़ो, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बिला वजह ही नाराज हो गए। नाराज नहीं हूँ मैं। अच्छा छोड़ो इन बातों, चलो शादी से मिलने चलो। खाला 10 बज रहे हैं, कहाँ है मेहरू? रात की शादी है, 10-12 तो बज ही जाते हैं। और लड़की की शादी है, लड़कियों को तो दुल्हन देखने का शौक होता है ना। अच्छा, किसने कहा है शादी में जाने को? घर बैठी औरतों को क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है? और मुझसे तो इस घर के सारे मामला छुपाए जाते हैं। खाला मैं कह देता हूँ, दामाद हूं मैं। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे ना कहना कि मदद करो। से मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई बेटा। तुम क्यों नहीं समझ रहे? गलत फहमी है कोई तुम्हें। गलत फहमी? खाला आज ही की बात देख लें। तौबा तौबा, जिस तरह मेहरू तैयार होके गई है, मैं बता देता हूँ खाला, ये चमक दमक, ये तौर तरीके शरीफ लड़कियों के नहीं है। ये तो कम अकल है, बेवकूफ है। आपने तो दुनिया देखी, क्यों जाने की इजाजत दी उसे? अच्छा बेटा, तुम गुस्सा ना हो। आती है तो मैं समझाऊंगी उसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गवारी लड़कियों का क्या काम भला। अच्छी तरह समझा दीजिएगा उसे। जेबी तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें घर लेके जाना है। अम्मा की तबीयत खराब है, कह रही थी कि जेबी को साथ लेते आना। खाला आपने इसे कुछ सिखाया नहीं? उधर अम्मा की तबीयत खराब है और ये यहाँ आकर बैठ गई। बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, पर अभी तो इसे 1 आध दिन हुआ है ना आए हुए। तो 4 रोज अगर और रुक जाती तो बच्ची के साथ मेरा भी दिल बहल जाता। खाला, अम्मा को भी तो गुड़िया की याद आती है। आपा को तो बच्चे इतने अच्छे नहीं लगते। जानती हूँ मैं उनको अच्छी तरह, बहन है वो मेरी। तैयार हो जाओ। मीठा तो डाल दिया होता है इसमें। मैं बहुत देर हो गई है, आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। अब रुखसती हो जाए ना तो ही जाएंगे। तुम्हें ही शौक था ना दुल्हन देखने का, देखो फिर। दुल्हन मैंने देख ली और रुखसती का वेट नहीं करेंगे। बहुत देर हो गई है, अम्मा पता नहीं परेशान हो रही होंगी। दुआ करो काश खलील भाई चले गए। महरू, तुम्हारा झुमका। निधा, मेरा झुमका। निधा, मेरा मेरा झुमका किधर गया? मेरा झुमका। अरे अम्मी मेरी जान निकाल देंगी। मैं मेरे चोरी छुपे पहना था मैंने झुमका, है क्या करूं? कहाँ गिर गया और तुम्हें पता ही नहीं चला?
मुझे पता होता तो मैं थोड़ी गिरने देती। मुझे क्या पता कहाँ गिर गया। महंगा महंगा जो। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, यही कहीं होगा। अच्छा हम लोग कहाँ गए थे? चलो वहाँ ढूंढते हैं। वैसे मेहरू, पागल लग रहे हैं हम लोग यहाँ ढूंढते हुए, सभी लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा तुम अब रोना तो बंद करो, मिल जाएगा। अभी की कॉल आ रही है। अम्मा भी परेशान हो रही होंगी। क्या करूं रिदा? अगर मैं झुमके के बगैर चली गई तो ये मुझे जान से मार देंगी। तो तुम्हें किसने कहा था गोल्ड की ज्वेलरी पहन कर आओ? अब क्या करें, जिसको भी मिला होगा ना उसकी तो ऐश हो गई होगी। ऐसे तो मत बोलो। मेरा मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा ने कमेटियां डालकर मेरे लिए एक सोने का झुमका बनाया था। क्या बात है मेहरू, क्यों रो रही हो? खैरियत? वो बोलो ना, हुआ क्या? मुझे मसला बताओ। वो शकील भाई, मेहरू का गोल्ड का झुमका गुम हो गया है। गोल्ड का? कहाँ, कैसे? पता नहीं, मैं तो यहीं पे थी, मैं तो कहीं गई भी नहीं थी। और खाना खाया था बीच में से। ओहो, अब इतने रश में कैसे मिलेगा झुमका? अगर अम्मी को पता चल गया ना, उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा शकील भाई। अगर उन्हें पता चले। खैर कुछ इसका हल निकाल लेंगे मिलजुल के। बल्कि तुम लोग बैठे, मैं एक और नजर मार के। तो कहाँ पे था वो? लेडीज सेक्शन में? यहीं पे रहना। अच्छा रोना तो बंद करो, अब मिल जाएगा। अम्मी की कॉल आ रही है। क्या करूं मैं? अम्मी की कॉल आ रही है। अम्मी मैं परेशान हो रही हूँ। मैं क्या करूं? मेरा जो होगा। जेबी, देख रही हूँ रात हो गई है मगर वो लड़की अभी तक नहीं पलटी। अंधेरे से पहले आने का बोल के गई थी। आइंदा मैं उसकी किसी बात पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करूंगी। अम्मा जान, शादियों में देर सवेर तो हो ही जाती है। तुम्हारी बेजा हिमायत ने ना उसे बिगाड़ के रखती है। हालांकि तुम्हारी खुद की कभी जरूरत नहीं होती थी कि कभी भी मेरी कोई बात तुम टालो। अरे ब्याहना भी तो है ना उसे। इसका बचपना है, शादी के बाद जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो संजीदा हो जाएगी। आप क्यों परेशान होती हैं? बेबी के 15 साल पुलिसरात पे चली हूं मैं। कोई मेरी बच्चियों पर उंगली उठाए या मेरी तरबियत पे कोई हर्फ आए, ये बात मुझे सुकून से सोने नहीं देती। तुम खुद ही सोचो कि रात की इस तारीकी में अगर किसी मोहल्ले के किसी फर्द ने उसे कुछ कह दिया, कोई उल्टी सीधी बात अगर उसे बोल दी, तो मेरे 15 साल तो राख हो गए ना। नहीं अम्मा, हमारी मेहरू ऐसी नहीं है और आपको उसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। उसको बचपना जरूर है लेकिन इज्जत के मामले में बहुत मैच्योर है।